सत्संग हमें नित्य करना चाहिए, सत्संग की बूटी हमें नित्य लेना चाहिए। इसके लाभ क्या हैं? कई बार ये सवाल खड़ा होता है, सत्संग रोज रोज क्यों करें, क्या फायदा? देखो, सत्संग हमें कितना निर्मल करता है, कितना पवित्र करता है। भागवत जी, भागवत और भगवान प्रत्यक्ष, भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण है। भागवत से निकला हुआ एक एक शब्द ये समझिएगा कि कृष्ण ही शब्द के रूप में आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे चांदी और सोना पानी बन जाता है, कोई आभूषण बनाना हो तो सुनार सोने और चांदी को गलाते हैं, गलाते मतलब पानी बना देते हैं, ताप दे करके, तपा करके, और पानी बनाकर जो आकार देना चाहते हैं ना, वो पानी से अर्थात चांदी के पानी से वो आकार दे देते हैं चांदी को। उसी प्रकार जैसे चांदी पानी बनकर आकार प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार भगवान भागवत में शब्द के रूप में समाये हैं। स्वयं भगवान शब्द बन गए। भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं, हर श्लोक कृष्ण स्वरूप है, तो भगवान ही शब्द बन गए। और शब्द ही जब आप कथा के माध्यम से सुनते हैं तो वो शब्द आपके कानों से हृदय तक पहुंचते हैं ना। कथा आपके कानों से हृदय तक पहुंचती है तो अर्थ यह हुआ कि ये कथा नहीं जा रही है कानों से, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही आपके कानों से प्रवेश कर रहे हैं। ये परमात्मा का, कथा के माध्यम से परमात्मा का प्रवेश है। अब आप कहेंगे कि महाराज जी, भागवत श्रवण करने से ईश्वर का प्रवेश हुआ, इससे फायदा क्या है? तो भक्तों, जैसे गटर का पानी, नाले का पानी गंगा से मिलकर वो गटर का पानी भी गंगा बन जाता है, उसी प्रकार हम तो दुर्वासनाओं से भरे हुए व्यक्ति नाले की तरह हैं, पर जब सत्संग की गंगा से जुड़ते हैं तो जैसे वो नाला गंगा से जुड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा की कथा से जुड़कर पवित्र हो जाता है। यदि जीवात्मा अपना कल्याण चाहता है तो इस कलिकाल में मात्र एक ही उपाय है, और वह उपाय है केवल भगवत चर्चा, भगवत कथा। भगवान की कथा ही प्राणी मात्र का कल्याण करने की सामर्थ्यता रखती है। इसलिए भगवान की कथाएं निरंतर श्रवण करते रहिए, अहरनिश कथा को सुनिए, एक भी दिन का विराम ना हो, नित्य भगवत चर्चा हो, नित्य भगवत चर्चा हो। ज्यादा ना हो, आपको बहुत वक्त नहीं है, समय नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा ही समय निकालो। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के हरहि कोटि अपराध। ज्यादा ना सही, भगवान की कथाओं को थोड़ा ही सही, पर सुना कीजिए। भगवान की कथाओं को सुनेंगे तो आपका हृदय पवित्र रहेगा। भागवत बहुत बड़ा ग्रंथ है, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। व्यास जी महाराज ने भागवत जी को, व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, 24 अवतार में एक अवतार भगवान के ये स्वयं अवतार हैं। और भगवान स्वयं हम सभी प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए भागवत की रचना हम सभी के लिए उन्होंने की। प्रिय भक्तों, भागवत की शुरुआत व्यास जी ने महिमा से की है। भागवत सुना तो किन किन का कल्याण हुआ, पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं। चर्चा है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान कैसे हैं? भगवान सत्य स्वरूप हैं। ईश्वर का बोध यदि करना हो तो किसका आश्रय लेंगे? सत्य का। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। भगवान को कहते हैं सत्चित आनंद। सत्य क्या है? ईश्वर। ये संसार सत्य नहीं है, ये आज है कल रहेगा, इस संसार की ऐसी तो कोई गारंटी नहीं है। हम आज हैं, हम कल रहेंगे, इसकी तो कोई ऐसी गारंटी नहीं है। पर याद रखना, जब हमारे दादा के दादा के दादा के दादा मरे, तब भी उनके मरने में बोला गया था राम नाम सत्य है। आज से 100 साल पहले भी कोई मरा होगा तो उसकी यात्रा में बोला गया होगा ना, राम नाम सत्य है। और आज 2021 में भी कोई चला जाए तो भी उसकी यात्रा में बोला जा रहा है कि राम नाम सत्य है। और आज से 1000 साल बाद भी कोई इस धरती को छोड़कर जाएगा तो बोला जाएगा राम नाम सत्य है। अब आप ही समझिए कि सत्य क्या है। अरे राम ही सत्य है, भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं। यदि वो सत्य ना होते तो लोग उनका नाम क्यों लेते? वो सत्य हैं, इसलिए लोग उनका नाम जपते हैं। इसलिए उस परमात्मा के नाम का सुमिरन कीजिए, उस परमात्मा को हृदय में धारण कीजिए। और जिस राम को आप सुनते हैं, जिस राम को आप गाते हैं, जिस नाम को आप लेकर पवित्र होते हैं, उन राम का आचरण जीवन में उतार कर अपने हृदय को पावन कर लीजिए।
उनकी बाकी झांकी अपने हृदय में मन मंदिर में बिठाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर लीजिए। प्रिय भक्तों, बिना भगवान के ये जीवन का कोई अस्तित्व। हरि नाम नहीं तो जीना। भगवान का नाम रोज जपा करो। इसमें वर्ष और महीना और अमावस पूर्णिमा ना देखा करो। भगवान का नाम जब से आप जपना शुरू करें, जब से आप भगवान के निकट पहुंच जाएं, समझ लेना तब से ही आप पर भगवत कृपा हो गई। आप भगवान के निकट हैं, उन्हें याद करते हैं तो उनकी कृपा है, और आप उन्हें नहीं याद करते तो उनकी कोई कृपा नहीं है। कृपा वही समझना चाहिए जब हमारे जिह्वा से निरंतर भगवत चिंतन हो, भगवान नाम निकले। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाएगी फिर, देह पड़ी रह जाएगी फिर। कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हमने अपना शरीर आभूषणों से सजा लिया, हमारा आभूषण शरीर सोने और चांदी से लाद दिया, पर जिह्वा पे भगवान का नाम नहीं है तो ये आभूषण किसी काम की नहीं है। अरे मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है उसके जिह्वा पर भगवान का नाम। यदि आपकी जिह्वा पर भगवान का नाम है तो आप बहुत सुंदर हैं। व्यक्ति आभूषणों से सुंदर नहीं लगता, व्यक्ति भगवान की चर्चा करने से, नाम जपने से सुंदर हो जाता है। हम क्या करेंगे उन आभूषणों का जो भगवान से ना जुड़े और भगवान से ना जुड़े। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, भगवान का नाम ही तीर्थ है। आप चारों धाम मत करिए, आप केवल एक बार राम कह दीजिए। एक राम नाम जपने से सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। एक बार केवल जय श्रीमन नारायण कह दीजिए, श्री लक्ष्मी नारायण कह दीजिए। एक बार भगवान नाम से ही चारों धाम करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, एक नाम से। इतनी महिमा है नाम की। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम का प्याला, अमृत है हरि नाम का प्याला। छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इसलिए कहता हूं हमेशा भगवान का नाम। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, फिर काशी और मदीना क्या। कोई काशी घुमाए, कोई चारों धाम कर आए, पर सच्चे हृदय से भगवान का नाम ना जपे, भगवान के चरणों में प्रीति न हो, तो चारों धाम का अर्थ क्या है, चारों धाम के मायने क्या हैं। इसलिए ईश्वर का नाम है सत्य, सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वह परमात्मा ही सत्य है, इसलिए उसी को दिन रात हम याद करें। वही हम सबके रक्षक हैं, वही हम सबके दातार हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान कैसे हैं? चित्त स्वरूप हैं। ईश्वर चित्त स्वरूप हैं, सबके भीतर बैठे हैं और सबका हिसाब किताब लेखा जोखा स्वयं रखते हैं। भगवान का नाम है आनंद। आपके जीवन में जो खुशियां हैं, जो आनंद है, वह ईश्वर ही है। आनंद के रूप में ईश्वर है और हम परमात्मा को यहाँ वहाँ सर्वत्र ढूंढते हैं। एक गुरुजी से चेले ने कहा, एक चेला था, अपने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे भगवान से मिलना है, आप भगवान से मिलाओ ना। गुरुजी बोले, बेटा कल ठीक 10 बजे आ जाना सुबह, मैं तुम्हें भगवान के पास ले चलूंगा, चल के स्वयं देख लेना। ठीक है गुरुजी। चेला बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान से मिलना है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। चेला गया, रात भर उसे नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा। अब भगवान से मिलूंगा, भगवान से ये बात करूंगा, ऐसा कहूंगा, वैसा कहूंगा, भगवान से कहूंगा प्रभु आप तो हमें अपने साथ रख लो, अपनी सेवा में रख लो। वो पूरी रात वो सोचता रहा, गुरुजी हमें कल भगवान से मिलवाएंगे। सुबह 10 बजे गुरुजी ने बुलाया, वो 8 बजे ही आ गया। गुरुजी ने कहा, बेटा आ गए? हाँ गुरुजी आ गया, आपने कहा था 10 बजे, मैं 8 बजे ही आ गया। आप बताओ भगवान के पास कब चलना है? गुरुजी बोले, चलो तुम आ गए हो तो अभी से यात्रा चालू करते हैं। पास में एक झोला पड़ा था, उसमें गुरुजी ने कुछ सामान भर रखा था। गुरुजी ने कहा, बेटा झोला उठाओ, कंधे पे रखो और चलो। वो चेला कंधे पे झोला उठाया, सामान का बोझा लेकर चला।
बहुत प्रसन्न हैं, गुरुजी भगवान से मिलाएंगे, भगवान से मिलाएंगे। अब चलते चलते वो जो बोझा लिया था उस गुरुजी के बैग में 10 से 15 किलो का वजन था। अब वो कभी इस कंधे पे रखे, कभी इस कंधे पे रखे, कभी सिर पे रखे, कभी हाथ से उठाए। चलता चलता थक गया। गुरुजी थोड़ा सा विश्राम कर लूं? क्यों बेटा? गुरुजी ये बहुत वजन है। गुरुजी ने कहा तुम्हारी मर्जी है तो तुम विश्राम कर लो। गुरुजी एक पेड़ की छांव में रुक गए, वो भी रुका और गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये बताइए भगवान से मिलने चल रहे हैं, अभी और कितने दूर चलना है? गुरुजी ने कहा बेटा ये जो पहाड़ दिख रहा है ये पहाड़ पूरा पार करना है, इसके बाद भगवान का दर्शन होगा। वो व्यक्ति, वो चेला गुरुजी की तरफ देखा और बोला, गुरुजी मैं चलने से इनकार नहीं करता, पर इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा झोला लेकर चढ़ना कठिन हो जाएगा। गुरुजी आप बताइए इस झोले में क्या आपने भर रखा है? गुरुजी ने कहा बेटा कुछ चीजें काम की हैं और कुछ चीजें काम की नहीं। तो चेले ने कहा, गुरुजी जो चीजें काम की हैं वो तो हम ले चलते हैं, पर जो चीजें काम की नहीं है उनको ले चलने से क्या फायदा? तो गुरुजी ने कहा फिर जो चीजें काम की नहीं है वो तुम फेंक दो। उसने झोला खोला तो लकड़ी, कंडे, ओपले भर रखे थे गुरुजी ने। कुछ पत्थर थे और कुछ चादर थी, दरी थी बिछाने और ओढ़ने का। गुरुजी ये सामान जो व्यर्थ का है ये मैं फेंक दूं? हाँ हाँ गुरुजी। गुरुजी ने कहा फेंक दे चल। उसने सारा झोला उलट दिया। रहे दरी और चादर, उनमें वजन कितना? थोड़ा सा। कंधे पे उठाया और झोला का पूरा सामान फेंक कर अंगड़ाई लेता हुआ बोला, गुरुजी आनंद आ गया। गुरुजी बोले बेटा चल वापस। अरे आप तो बोल रहे थे पहाड़ के उस पार मिलेंगे और आपने तो अभी दिखाया नहीं भगवान को और कह दिया वापस चलो। क्यों गुरुजी? गुरुदेव ने कहा बेटा अभी अभी तूने अंगड़ाई लेते हुए क्या बोला? मैंने बोला गुरुजी आनंद आ गया। तो गुरुजी ने कहा बेटा उस ईश्वर का नाम आनंद ही तो है। नंद के आनंद भयो हम गाते तो हैं, कहते तो हैं। जो नंद का छोरा है उसका नाम है आनंद। जो दशरथ जी के बेटे हैं राम, उनका नाम है आनंद। ये जो तुझे आनंद आया है, ये जो आनंद की अनुभूति हुई है, ये जो अनुभूति है ना यही ईश्वर है। ये जो सुख की, आनंद की जो अनुभूति होती है वो ईश्वर की अनुभूति है। ईश्वर इतना ही आनंददायक है, इतना ही आनंददायक। गुरुजी ने कहा बेटा तू झोला उठाकर चल रहा था, जब तक तेरे कंधे पे, तेरे सिर पे झोला था, वजन था, तब तक तुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। और जिस समय तूने अपना झोला फेंका उसी समय तुझे आनंद की प्राप्ति हो गई। कहने का अर्थ यह है ये संसार के लोग जबरदस्ती, और उस झोले में कुछ सामान काम का था और कुछ सामान काम का नहीं था। इसका अर्थ यह है कि आप अपनी जिंदगी का बोझा लिए घूम रहे हैं। आज जिंदगी लोगों की भार बन गई है, बोझ बन गई है। क्यों बोझ बन गई? क्योंकि जो सामान मतलब का नहीं है वो भी आप लिए घूम रहे हैं। अच्छा बताइए आपको क्रोध की क्या जरूरत है? आपको क्रोध की क्या जरूरत है? फिर भी आप क्रोध का वजन लिए घूम रहे हैं कि नहीं? आपको अहंकार की क्या जरूरत है? फिर भी आप अहंकार का वजन लिए घूम रहे हैं कि नहीं? व्यर्थ की चीजों से आपने झोला भरा है, इसलिए तो वजनदार लगता है। इसलिए कहता हूं आप अपने जीवन में जो ये बोझा लिए घूम रहे हैं ये बोझा पटक दीजिए। अहंकार का बोझा, क्रोध का बोझा, अधिक से अधिक लोभ का बोझा, निंदा का बोझा, चुगली का बोझा। हाँ ये जो बुराइयों के बोझे हम लिए घूम रहे हैं व्यर्थ का है। ये जबरदस्ती ये भार बढ़ा रहा है, जबरदस्ती। जैसे आपके घर में कुछ सामान ऐसा होता है जो अनुपयोगी होता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता, पर वो जगह को कवर करके रखता है। फिर आप क्या करते हैं? दीपावली आई तो सारा कचरा निकाल दिए और रद्दी वाले को बुला करके वो सामान आपने बेच दिया। साल भर जो आपके घर में इकट्ठा होता है उसे आप दीपावली के समय पे, साफ सफाई के टाइम पे देखते हैं क्या उपयोगी है। जो उपयोगी है सो रख लेते हैं, जो उपयोगी नहीं है निकाल कर बाहर कर देते हैं। आपका शरीर भी एक घर है। आप भी एक बार विचार कीजिए आपके शरीर में, आपके जीवन में क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं। क्या क्रोध उपयोगी है? यदि क्रोध उपयोगी नहीं है तो जल्दी से इसे निकालकर रद्दी वाले को दे दो। यदि अहंकार उपयोगी नहीं है तो जल्दी से निकालकर इसे रद्दी वाली को बेच दो, क्योंकि इसे जितने जल्दी आप निकाल देंगे उतना अच्छा आप महसूस करेंगे। और आप ये कचरा लिए लिए पूरी जिंदगी ढोते हैं, पूरी जिंदगी ये भार लिए ढोते हैं और फिर कहते हैं कि जिंदगी बोझ बन गई है, जिंदगी बोझा बन गई है। क्यों ना बनेगी? आप ये संसार की जो जिम्मेदारियां लिए घूम रहे हैं, है ना, ये सारी जिम्मेदारियां अपने सिर से उतार दीजिए। वो चेला जब तक बोझा लिए घूम रहा था तब तक उसे आनंद नहीं आया, और जब उसने बोझा उतारा तो उसे आनंद की अनुभूति हो गई। अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला कि उसने बोझा उतार के फेंक दिया। आप भी अपने जिंदगी का सारा बोझ, सारा भार
भगवान के चरणों में रख दीजिए। जैसे अर्जुन ने रथ की डोर कृष्ण के हाथों पकड़ा दी, उसी प्रकार आप भी ये मानकर चलिए कि आपके पालनहार भगवान हैं। वो सब्जी रोटी खिलाएं सो सब्जी रोटी खा लेना, नमक रोटी खिलाएं सो नमक रोटी खा लेना, हलवा पूड़ी खिलाएं सो हलवा पूड़ी खा लेना, घास की झोपड़ी में रखें सो घास की झोपड़ी में रह लेना, महलों में रखें सो महलों में रह लेना। भगवान के बन जाओ, उसके बाद वो जहां रखें आप उनकी गाइडलाइन पर चलिए। आप अपना दिमाग ना चलाइए, आप अपना दिमाग केवल अच्छे सोच में, अच्छे कामों में लगाइए, ईश्वर के चिंतन में लगाइए, भगवान से जुड़े हुए रिलेटिव सारे काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियां भी निभाइए, नौकरी कीजिए, दफ्तर जाइए, पैसा कमाइए, पर इसलिए कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर हैं तो मरीज देखोगे तो पैसे मिलेंगे, पर इस भाव से मरीजों को देखा करो कि ये भगवान हैं, मरीज बनकर हमारे पास आए हैं और आज इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। हम निस्वार्थ भाव से जो उचित है वो पैसा लेकर और इनकी सेवा करें। यह भाव ही हम सभी को शांति दिलाने वाला है। हाय हाय मैं उलझा हुआ प्राणी पूरी जिंदगी को भार बना देता है, ढोता रहता है। इस भार को वो कब उतारेगा पता नहीं। एक छोटी सी कथा हमें याद आ गई। इस कथा को लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये सुंदर सी कथा मुझे याद आ गई, जो इस विषय में बिल्कुल सटीक बैठती है। आपको एक छोटी सी कथा से आपको मुंशी प्रेमचंद्र की याद दिलाता हूं और उनके भाव आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। प्रिय भक्तों, एक डॉक्टर थे, नाम था मिस्टर चड्डा। लगभग 50 वर्ष की उम्र थी। मिस्टर चड्डा बहुत सुंदर थे। चूंकि डॉक्टर थे, जिंदगी कैसे जीनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, अपने आप को फिट रखते थे, सुंदर थे, मेंटेन रखते थे अपने आप को। उनका एक बेटा भी था, नाम था देवांश चड्डा। बड़े सुंदर ढंग से अपना जीवन यापन करते थे। मिस्टर चड्डा की अपनी स्वयं की क्लिनिक थी। मरीज आते थे और वो उनका इलाज करते थे। जाने माने डॉक्टर थे, अच्छी कोटि के डॉक्टर थे। पेशेंट को देख लेते थे तो उसका उपचार करके ही छोड़ते थे और मरते हुए पेशेंट को भी, मरीज को भी वो बचा लेते थे। इतनी बढ़िया दवाई थी, इतना बढ़िया उनका व्यवहार था। एक दिन की घटना है, मिस्टर चड्डा अपने समय के बड़े पक्के थे। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, मिस्टर चड्डा अपने टाइम के बड़े पक्के थे। 6 बजे क्लिनिक बंद करनी है, मतलब करनी है। उनका नियम था कि क्लिनिक बंद करके और वो गोल्फ का खेल खेलते थे, गोल्फ का खेल खेलते थे। अभी मिस्टर चड्डा अपनी दुकान का शटर गिरा ही रहे थे कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति, सिर पे पगड़ी, फटा सा कुर्ता, फटी सी धोती, नंगे पांव, उसकी गोद में 8 वर्ष का एक नन्हा सा बालक था। दौड़ा दौड़ा आया, चड्डा साहब, डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ये बोल नहीं रहा है, इसकी जवान रुक गई है, अभी बढ़िया सा खेल रहा था, अचानक ना जाने क्या हुआ, बहुत बीमार हो गया है, शरीर बहुत गर्म है, जरा आप इसका इलाज कर दीजिए। मिस्टर चड्डा ने घड़ी देखी, भाई 6 बज गए हैं, मेरे खेलने का समय हो गया है, मुझे अपने आप को फिट भी तो रखना है, समय हो गया है, एक काम करना, तुम कल आना। वो गरीब आदमी गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए साहब, मैं मर जाऊंगा, हम बुढ़ा बुढ़ी का इस बच्चे के सिवा कोई सहारा नहीं है, यदि रात को इसे कुछ हो गया, बहुत तेज बुखार है, शरीर बिल्कुल जल रहा है, डॉक्टर साहब रहम करो, अनाथ हो जाऊंगा, मेरा कोई सहारा नहीं है, हाथ पांव भी नहीं चलते, कोई कमा के 2 रोटी खिलाने वाला नहीं है, रहम कीजिए, इस बच्चे की रक्षा कीजिए, आप पे मुझे पूर्ण विश्वास है, आप इसकी रक्षा कर लेंगे। मिस्टर चड्डा ने कहा, समझ में नहीं आता, कह दिया ना कि कल देखूंगा, आज मेरे खेलने का वक्त है, मैं नहीं देख सकता। ये कहकर मिस्टर चड्डा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को लेकर गिड़गिड़ाता रहा, डॉक्टर साहब रुकिए, ये देखिए इसकी हालत देखिए, पता नहीं रात भर में क्या हो जाएगा। और वो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, पर मिस्टर चड्डा डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पर बैठकर वहां से चल पड़े। वो बूढ़ा फिर भी गाड़ी की ओर एक टकटकी लगाकर देखता रहा कि शायद इनका हृदय पिघल जाए, शायद ये मेरे बच्चे की रक्षा करने आ जाए, शायद मेरे बच्चे की जान बच जाए, पर डॉक्टर साहब नहीं आए। मिस्टर चड्डा अपने घर की ओर रवाना हो गए। ये बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर वापस घर गया और उस रात उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। सही वक्त में उसे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती, पर मिस्टर चड्डा को तो गोल्फ का खेल खेलना था, समय के बड़े पक्के थे। उन्होंने कह दिया था कल आना, पर शायद वो छोटा सा बच्चा कल देख ना पाया, उसके जीवन का, उस बुढ़ा और बुढ़ी के जीवन का वो चिराग सदा सदा के लिए बुझ गया।
समय गुजरा, मिस्टर चड्डा का बेटा था, आज उसकी 20 वर्ष पूरे हो गए थे और आज उसके 20 वर्ष जीवन के हो गए। 20वां जन्मोत्सव चल रहा था। मिस्टर चड्डा ने बड़ी सी पार्टी दी। डॉक्टर साहब हैं, पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं और अमीर लोगों के ख्याल अलग हैं। बड़ी पार्टी दी। मुंशी प्रेमचंद्र बढ़िया लिख रहे हैं कि मिस्टर चड्डा ने बड़ी सुंदर पार्टी दी। सब अमीरों को बुलाया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आओ। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े सुंदर तरीके से लोगों को बुलाया, स्वागत किया। सबके स्वागत में मिस्टर चड्डा और उनका बेटा दोनों ही खड़े रहे और दोनों ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया। आइए आइए। मिस्टर चड्डा का जो बेटा देवांश चड्डा था, उसे सांप पालने का बड़ा शौक था। जहरीले जहरीले नांगों को वो अपने वश में कर लेता था और जड़ी बूटी कहीं मिल जाए तो चाहे 2000 की हो चाहे 10,000 की लाता था और सांपों को पालने का बड़ा शौक था। मेहमानों का तांता लगा हुआ था, मेहमान आ रहे थे, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई तारीफ कर रहा है। मिस्टर चड्डा आपने बहुत सुंदर मैनेजमेंट किया, वाह कितना सुंदर वातावरण है। तभी देवांश के दोस्त आए और उन्होंने कहा, देवांश आज हम तुम्हारे सर्पों को देखना, नागों को देखना चाहते हैं। उसने कहा, रात्रि का वक्त है, सांप अभी अंदर हैं और अभी दिखाना ठीक नहीं, अभी हम नहीं दिखा सकते आपको। तो एक दूसरे मित्र ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हमें लगता है तुम सांपों को पालते जरूर होगे पर उनके जहर के दांत तोड़ देते होगे। देवांश को यह बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने कहा, ना हम दांत नहीं तोड़ते, हम तो साबुत जैसे सर्प हैं प्रकृति में वैसे के वैसे पालते हैं। तो दूसरे ने कहा, हम बिना देखे कैसे मान लें, अब तो बात शान की आ गई, नहीं दिखाते तो मित्रों को यह लगेगा कि दांत तोड़ के सांप पालता है। उसका पारा चढ़ गया, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। रात्रि का वक्त था, एक काले से नाग को उसने पकड़ा। अच्छा, नागों का स्वभाव होता है कि यदि नागों को यह पता चल जाए कि हमें इस व्यक्ति से खतरा नहीं है तो उस व्यक्ति को कभी हानि नहीं पहुंचाता। सर्प डंक तब मारता है, काटता तब है जब उसे यह लगता है कि इस व्यक्ति से हमें खतरा है। पर उस एक काले से नाग को पकड़ा और उसका मुंह बहुत तेज दबाया, कस के दबाकर उसका मुंह खोला और अपने मित्रों को दिखाया, देखो इसके दांत है ना जहरीले दांत। सारे मित्र चौकन्ने रह गए, चौंक गए, अरे ये तो सचमुच काला नाग है और इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, इतना खतरनाक सांप है। मित्र देखकर समझ गए कि ये सच्ची का सांपों का प्रेमी व्यक्ति है, पर वो मित्र तो डर के मारे बाहर निकल गए। पर सांप का जब मुंह दबाया इसने जोर से तो सांप की आंखें लाल लाल हो गई। उस सांप ने विचार किया कि आज तक इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, ना जाने क्या हुआ इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सर्प को लगा कि शायद ये मुझे मारने पर उतारू है। तो देवांश ने जैसे ही सांप का मुंह पकड़ करके दिखाया मित्रों को और उसके बाद धीरे धीरे पकड़ कमजोर कम करके और नीचे रखा, उसी प्रकार सांप ने संभल करके जो उसकी उंगली में डंक मारा, वो बालक उसकी उंगली में डंक मारा, वो बाहर गया और जहां उसकी दराज में जड़ी बूटियां रखी थीं, पिता से कहा, पिताजी ये सर्प ने डस लिया है, मेरी जड़ी बूटी जरा उसको पीस कर दीजिए। मिस्टर चड्डा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी उंगली काट देता हूं, सारा जहर निकल जाएगा। एक उंगली काटने से शरीर की रक्षा हो रही है तो जल्दी से काटना ही ठीक है। उसने कहा, ना मुझे विश्वास है कि मेरी जड़ी कारगर है। वो ये कह ही रहा था कि वो बालक जमीन पर गिर गया, नाग ने ही तो डसा है। चारों तरफ हल्ला हो गया, मिस्टर चड्डा के पुत्र को सर्प ने डस लिया, मिस्टर चड्डा के पुत्र को सर्प ने डस लिया। सारे नगर में हल्ला हो गया, सारे मेहमान देखने आने लगे और जड़ी रखी गई पर जड़ी असर ना कर पाई। मिस्टर चड्डा रोने लगे, उनकी पत्नी रोने लगी, मेरा बेटा बेटा तेरी बात ना मानी होती, उंगली काट दी होती तो पुत्र तेरी रक्षा हो जाती। नगर में बड़े बड़े जो सांप को झाड़ने वाले थे उनको बुलाया गया पर उनका कोई मंत्र काम ना कर सका। 2 घंटे बीत गए, उसकी धड़कन भी धीरे धीरे बंद होने लगी। मिस्टर चड्डा स्वयं डॉक्टर थे, हाथ पकड़ के देखा, धड़कन का कोई पता नहीं। डॉक्टर चड्डा समझ गए कि मेरा बेटा चला गया, रोने लगे। सारे शहर में खबर फैल गई, मिस्टर चड्डा के बेटे को सर्प ने डसा और कोई यदि सांप का मंत्र जानता हो और झाड़ेगा तो उसे 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। गांव गांव में खबर फैल गई, देर नहीं लगी। ये खबर गांव के उस व्यक्ति तक पहुंची, उसका नाम था राम नारायण। उस व्यक्ति तक खबर पहुंची जो कभी डॉक्टर के पास आया था अपना बेटा लेकर कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा रात भर में दम तोड़ देगा, आप देख लेंगे तो शायद बच जाए। उसका नाम था राम नारायण। वो व्यक्ति बहुत बड़ा सफेरा था और सांपों का मंत्र तो जानता ही था। कितना भी खतरनाक सांप क्यों न डस दे पर राम नारायण झाड़ देता था। शरीर बूढ़ा था, बेटा भी अब था नहीं, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे।
रात बीत चुकी थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राम नारायण ने दरवाजा खोला। कौन हो भाई? अरे राम नारायण जी, आपको पता चला मिस्टर चड्डा के बेटे को सांप ने डस लिया है, यदि बचा सकते हो तो बचा लो, 10,000 मिलेगा। राम नारायण ने पूछा, वही चड्डा डॉक्टर? हाँ हाँ वही। राम नारायण बोले, मरे उसका बेटा, मैं काहे जाऊं? मेरा बेटा तड़प रहा था, मैं चिल्ला रहा था, हुजूर बचाइए मेरे बेटे को, बचाइए, उनको खेल खेलना था, मेरे बेटे की रक्षा उन्होंने नहीं की, अब मैं क्यों जाऊं उनके बेटे की रक्षा करने? मैं नहीं जाता। किवाड़ बंद कर लिया। तभी उनकी बूढ़ी सी पत्नी बोली, अजी क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या बताऊं, जब खुद पे मुसीबत आती है ना, तब पता चलता है कि मुसीबत क्या होती है। दूसरों की मुसीबत तो कोई जान छोड़ी पड़ती है। बड़े लोगों के बड़े ख्याल हैं, इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मरता रहता है, अपने खेल को नहीं छोड़ते। मैं नहीं जाने वाला। पत्नी बोली, कहां नहीं जाओगे, ये तो बताओ बात क्या है? बुढ़िया ने पूछा तो राम नारायण ने कहा, वो मिस्टर चड्डा है ना? हाँ हाँ, मैं बेटे को लेकर गया था, डॉक्टर साहब देख लो देख लो, नहीं देखा उन्होंने, अब तो मेरा बेटा चला ही गया। तो पत्नी ने कहा, उनके बेटे को क्या हुआ? बोले, उनके बेटे को सांप ने डस लिया है, और ये बहुत बड़े झाड़ने वाले थे, ये चाहते तो जान बच सकती थी। पत्नी ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जो आपको अच्छा लगे सो कीजिएगा, पर रात हो गई है, जाना है सो जाइए, सोना है सो सोइए। राम नारायण बोला, आग लगे मिस्टर चड्डा के घर में, मैं काहे जाऊं? मेरे बेटे को उसने देखा तक नहीं पलट करके कैसा है, मेरे अंदर भी आग जल रही है, उस मिस्टर चड्डा के कारण मेरा बेटा मर गया, सही वक्त पे दवाई दे देता तो मेरा बेटा जिंदा रहता। मैं नहीं जाने वाला, बिस्तर लगाओ। बुढ़िया ने बिस्तर लगाया, दोनों आराम करने लग गए, पर राम नारायण करवट बदलते रहे, इन्हें नींद ना आई। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, ये कभी इस करवट पे जाएं, कभी इस करवट पे जाएं, थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गए, तो बुढ़िया भी बैठ गई। बूढ़ी अम्मा, इनको लगा ये जाग रही है, सो फिर लेट गए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा गहरी नींद में सो गई, और इनका हृदय अंदर से बार बार यही कह रहा था कि जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया है, क्या मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं? ना, वो तो अमीर लोग हैं, वो क्या जाने कि गरीबों की जिंदगी क्या है, पर मेरा बेटा अब नहीं है, मुझे पता है कि बेटे के जाने का गम क्या होता है। मिस्टर चड्डा का बेटा मर जाएगा तो मिस्टर चड्डा बहुत दुखी होंगे, यदि मेरे कारण जिंदगी बच सकती है। ये वो अपने आप से बात कर रहा है, राम नारायण अपने आप से बात कर रहा है, लेटे लेटे, क्या करूं क्या करूं। उसकी आत्मा गवाह दे रही थी, जवाब दे रही थी, जा। उसने देखा डोकरी सो गई है, लाठी उठाया, दरवाजा धीरे से खोला, दरवाजा बाहर से बंद किया, चलता गया चलता गया चलता गया। मिस्टर चड्डा के घर के पास पहुंचा, बड़ी तेज गति से चला, चलते चलते 20 मिनट हो गए, रोशनी दिखने लगी, सारे मेहमान जा चुके थे। तभी वो बूढ़ा आदमी मिस्टर चड्डा के घर पहुंच गया। मिस्टर चड्डा बाहर ही खड़े थे। मिस्टर चड्डा को लगा कि शायद कोई मरीज घर में आया है। मिस्टर चड्डा ने दूर से कहा, भैया आज मैं नहीं देख पाऊंगा किसी मरीज को, और 1 महीने तक भी मैं नहीं देखूंगा, आप जाओ। उस बूढ़े राम नारायण ने कहा, मिस्टर चड्डा, मैंने सुना है आपके बेटे को सांप ने डस लिया। हाँ हाँ, पर आपका परिचय, आप कौन? मेरा सामान्य परिचय है। उसने अपना परिचय नहीं दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं क्या करने आया हूं। वो गया, बोले मुझे एक बार अपना बेटा दिखा दो, यदि भगवान चाहेंगे तो खड़ा हो जाएगा। गए, राम नारायण नब्ज पकड़ी। चड्डा, घबराने की जरूरत नहीं है, सांप बहुत जहरीला था, पर फिर भी अभी इसके प्राण शेष हैं। पानी भरवा भरवा करके उसे ठंडे पानी से नहलाया, और जो मंत्र पढ़ा, इसका जीवन का जो अनुभव था, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ पढ़ के सारा जहर उतार दिया, और मिस्टर चड्डा का बेटा देखते ही देखते उठ करके बैठ गया। अब बेटा बैठा, सारे लोग बच्चे को गले लगाने में, खुशियां मनाने में व्यस्त थे। तब तक नारायण को, राम नारायण जी को समय मिला, तुरंत भाग गए घर, और दरवाजा खोलकर ज्यों की त्यों सो गए। चड्डा ने देखा, भाई वो बूढ़ा व्यक्ति कहां गया? अरे अभी तो यहीं था, अभी तो यहीं था, चारों तरफ खोजा गया, पर कोई परिचय नहीं, कोई पता नहीं। सबको ये लग रहा था कि पैसे लेने आया होगा ना, वो तो पैसे भी नहीं लिया। मिस्टर चड्डा को धीरे धीरे याद आने लगा। मिस्टर चड्डा तुरंत गाड़ी पे उसके घर गए, पूछा कि वो कौन था, पता लगा कि वो फलाना था। गए, उसके हाथ जोड़कर बोले, आपका धन्यवाद। और ध्यान से देखा मिस्टर चड्डा ने, तो कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ साहब, एक बार मैं अपने बच्चे को लेकर आपकी क्लिनिक आया था, आपको खेल खेलने जाना था, सो आप खेल खेलने चले गए, और मेरे बेटे की जीवन लीला पूरी हो गई। एक आप हैं जो किसी की जिंदगी इसलिए नहीं बचाते कि आपको खेलना है, और एक मैं हूं, मुझे रात को नींद नहीं आई केवल इसलिए कि आपका बेटा संकट में। डॉक्टर साहब, यदि ईश्वर ने आपको कोई गुण दिया है, कोई योग्यता दी है,
और यदि आपका वो गुण, आपका वो टैलेंट, आपकी वो योग्यता किसी की जान बचाने के काम आ जाए तो समझ लेना कि आपकी वो विद्या फलीभूत हो गई। और आपकी विद्या किसी के काम ना आए तो केवल भार है, बोझा लेके घूम रहे हो। ये केवल भार है, बोझ है। बस मेरी माँ डॉक्टर साहब की आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, किस मुंह से धन्यवाद दूं। जिस डॉक्टर ने इनके बेटे की जान नहीं बचाई, वो बिना बुलाए आधी रात को इनके बेटे की जान। इंसानियत कभी ना भुलाइएगा, कभी ना भुलाइएगा। मुंशी प्रेमचंद्र इस कहानी के पीछे यही कहना चाहते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप अपनी इंसानियत का परिचय देना मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब का बेटा तो खड़ा हो गया और उनके हृदय में एक अजब सी उछल पुछल चल रही थी। क्यों मैंने इनके पुत्र की रक्षा नहीं की, क्यों मैंने इनके पुत्र की रक्षा नहीं की, क्यों मैंने अपनी इंसानियत का परिचय, मैं क्यों इतना निर्दयी हो गया कि मैंने तड़पते हुए पिता के हृदय को ना देखा, उस पुत्र की रक्षा ना की। जमीन पे माथा रख के डॉक्टर साहब माफी मांगने लगे। यदि आप मुझे माफ कर देंगे तो विधाता मुझे माफ कर देगा। उस राम नारायण बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर साहब को हृदय से लगाया, कोई बात नहीं, मेरा बेटा गया तो गया, आपका बेटा तो सलामत है। मेरा जीवन पूरा हो गया है, मेरी उम्र पूरी हो गई है, इस बच्चे की उम्र भी बहुत थी, मैंने अपना धर्म निभाया है। आपसे बस यही कहूंगा, आगे से मेरे जैसा कोई दूसरा बाप अपने बेटे को लेकर आए तो आप खेल का बहाना मत बनाइएगा, आप उसकी जान बचाइएगा। यही कहते कहते मुंशी प्रेमचंद्र जी इस कहानी को पूरा कर देते हैं। अर्थ, ये जिंदगी बोझा बन जाती है। हम पूरी जिंदगी अपने लिए करते हैं, पूरी जिंदगी व्यर्थ का एटीट्यूड लेकर घूमते हैं, व्यर्थ का ईगो, अहंकार लेकर घूमते हैं, एटीट्यूड में जीवन जीते हैं। पता नहीं किस बात का व्यक्ति अहंकार करता है। जिस व्यक्ति को आप दो कौड़ी का समझकर उसे दुत्कार देते हैं साहब, पता नहीं वो व्यक्ति कब आपके काम आ जाए। इसलिए कभी किसी का अनादर, अपमान ना कीजिएगा। आप किसी का अपमान करके क्या स्वयं का सम्मान बढ़ा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए किसी का अपमान ना कीजिएगा। किसी का अपमान आप करेंगे तो वो उसका नहीं, आपका अपमान है, और किसी का सम्मान आप करेंगे तो वो उसका नहीं, आपका सम्मान है। आज मिस्टर चड्डा को जीवन भर की पढ़ाई में जो सबक ना मिला, आज एक अनपढ़ बूढ़े व्यक्ति ने सबक दे दिया। हम पढ़ लिख कर इंसानियत भूल रहे हैं, भूल जाते हैं। हम डॉक्टर होने का फर्ज, कर्तव्य भूल जाते हैं। हम इंसान होने का फर्ज और कर्तव्य भूल जाते हैं। आप जहां हैं, आप एडवोकेट हैं, आप जज हैं, आप नेता हैं, आप अभिनेता हैं, आप जहां हैं, जैसे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, आप अपना फर्ज और अपनी इंसानियत दोनों निभाइए। श्री भगवान व्यास जी महाराज कह रहे हैं, ईश्वर का नाम आनंद है। यदि आनंद चाहते हो तो आप अपने जीवन के सारे भार को, सारे बोझा को उठाकर किनारे कर दीजिए। अहंकार जैसा बोझा, कपट जैसा बोझा हटा दीजिए और एक सामान। उस बूढ़े व्यक्ति को यदि अहंकार होता, किसने मेरे बच्चे की जान नहीं बचाई, मैं क्यों बचाऊं, तो यही बोझ है। और मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर भावना बदले की, जो बदले की भावना, ये भी एक बोझा है। ये सारे बोझे निकाल दो, फिर देखना जीवन कितनी, जिंदगी कितना सुख देने वाली बन जाती। जब आप छोटे से बच्चे थे, किसी प्रकार का कपट नहीं, छल नहीं, असत्य नहीं, झूठ नहीं, आप कितने प्रसन्न रहा करते थे। ना जाने कहाँ चली गई वो आपकी प्रसन्नता। इसलिए सदा प्रसन्न रहा कीजिए, सदा प्रसन्न रहा कीजिए। भगवान सच्चिदानंद है। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ऐसे भगवान सारे दुखों को दूर करने वाले, ऐसे भगवान के श्री चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। वो भगवान जिसके बारे में हम आपसे बस यही कह सकते हैं कि एक बार यदि उनके चरणों में मन लग गया तो फिर यहाँ वहाँ मन भटकने की, अपने आप मन यहाँ वहाँ भटकना छोड़ देगा। क्योंकि मन को यदि भगवान के चरण मिल गए तो वो यहाँ वहाँ भटकेगा ही नहीं। जगत में क्या भटकना। देव जी, ये सुखदेव जी कौन है? जब भगवान श्री, अच्छा, सुखदेव जी सदा गौलोक धाम में रहते हैं। सुखदेव जी को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी अत्यधिक प्रेम करती हैं। जब राधा रानी इस धरती में आई लीला करने के लिए तो सुखदेव अर्थात शुक तोते ने कहा, माँ आपके संग मैं भी चलूं? श्री राधा रानी ने कहा, बेटा तू वहां कहां जाएगा, मुझे बहुत कठिन कठिन लीलाएं करनी है। एक काम करना, मैं जाकर लीलाओं को करती हूं, तुम आकर लीलाओं का गुणगान करना। जाओ। जब श्री राधा रानी लीलाओं को करके गईं
तब कहीं भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो परम पवित्र लीलाएं थीं उनको गाने के लिए गोलोक धाम से श्री सुखदेव जी आए और कथा सुनकर आए। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ के जंगल में गईं और वहां बड़े प्रेम से शंकर जी ने कथा माता पार्वती को सुनाई। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे कथा सुनना चाहती हूँ। शंकर जी बोले, देवी हम कथा सुना तो दें, पर आपको कथा से बड़ा संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए अब हमें डर लगता है। पिछली बार अगस्त जी के पास आप और हम कथा सुनने गए, उस समय आप सती दक्ष की बेटी थी, पर आपको भगवान पर बड़ा संदेह हो गया। ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए यहाँ वहाँ पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है, सीता कहाँ है, और आपको संदेह हुआ जिसके कारण आपका शरीर नष्ट हो गया, है ना। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति। यदि आपके अंदर संशय है ईश्वर को लेकर तो जल्दी से उस संशय का निवारण कर लीजिए, नहीं तो वो संशय कहीं आपका नाश ना कर दे। माता सती के अंदर भी एक संदेह था कि ये कैसे राम है जो अपनी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, क्या ये भगवान होते तो इन्हें इतना पता ना होता। शंकर जी समझाए, देवी ये भगवान ही है पर सामान्य लीला कर रहे हैं, सामान्य लीला कर रहे हैं। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो कि आज प्रधानमंत्री हैं, कल किसी गांव के व्यक्ति कोई अपने खेत में मिट्टी डलवाए, मेड़ में मिट्टी डलवाए और भारत देश के प्रधानमंत्री सिंपल कपड़ा पहनकर खेत से मिट्टी उठा उठाकर यदि मेड़ पर डालने लग जाएं, तो क्या कोई ये कहेगा कि ये प्रधानमंत्री हैं? क्या कोई विश्वास करेगा? वो व्यक्ति लाख कहे कि ये देश के प्रधानमंत्री हैं, लोग कहेंगे हम सकल हो सकते हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री खेत में माटी थोड़ी डालेगा। आप ही विचार करिए, यदि प्रधानमंत्री जी सचमुच अपना रूप बदल कर जाएं और मिट्टी खेत में डालें और लाख लोग देखें तो उनकी आंखों पे यकीन नहीं होगा। उसी प्रकार जो परमात्मा बैकुंठ नाच हैं, आज वो सामान्य लीला कर रहे हैं, तो भला उन पर यकीन करता कौन? माता सती का संदेह करना कोई गलत नहीं था, पर शंकर जी ने जब समझाया कि ये वही है, ये लीला कर रहे हैं, लीला, पर सती नहीं मानी और माता सती उनकी परीक्षा लेने चली गई। उनका नॉलेज कितना है जानने चली गई। माता सती को लगा ये सीता की खोज कर रहे हैं तो मुझे सीता बनकर ही इनके सामने जाना चाहिए, और माता सती सीता बनकर गई, राम जी के सामने खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी अवाक रह गए, माँ कुछ बोले नहीं लक्ष्मण जी, पर सती जी पार्वती सती जी जो सीता बनकर खड़ी बोली, हे नाथ मैं भाग कर रावण के पास से आ गई। राम जी ने प्रणाम किया, माँ प्रणाम, जंगल में अकेली खड़ी हो माँ, शंकर जी कहाँ हैं? शंकर जी कहाँ हैं जब ये पूछा। अच्छा, भगवान राम भी सामान्य व्यक्ति बनकर गए तो माता सती उनकी पत्नी बनकर चली गई। जब राम जी पहचान गई तो माता सती समझ गई कि ये भगवान है, ये लीला कर रहे हैं। हमने शंकर जी की बात पर यकीन क्यों नहीं किया? इसलिए आपको मैं यहाँ सावधान करना चाहूंगा कि हमसे बड़े लोग, गुरुजन लोग, माता पिता लोग जो कहें हमें उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। माता पिता की बात और गुरुजनों की बात सदा विश्वास के योग्य होती है। उन बातों पे कोई संदेह नहीं होता जो बात माता पिता कह रहे होते हैं और गुरु जी कह रहे होते हैं। माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करें शुभ जानिए, इसलिए इनकी बात अकाट्य है, आप बिना संदेह के इन्हें स्वीकार। पर सती जी नहीं मानी और राम जी ने भेद जान लिया। अब सती जी समझ गई ये भगवान है। किसी ने राम जी से कहा, प्रभु ये तो सीता बनकर खड़ी थी, आपने पहचान कैसे लिया? भगवान राम ने कहा, मेरी सीता को मैं अच्छे से जानता हूं। मेरी सीता हमेशा अपने पति से पीछे खड़ी होती है, ये आगे खड़ी हैं, आगे तो मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता कभी नहीं खड़ी हो सकती। आप स्वभाव, आप किसी दूसरे की शक्ल बना सकते हैं, आप प्लास्टिक सर्जरी करा के किसी की शक्ल तो बना सकते हैं, पर स्वभाव कहाँ से लाएंगे? शक्ल बदली जा सकती है पर स्वभाव नहीं बदला जा सकता। शंकर जी ने माता सती से कहा, देवी अब आप मेरी माँ का रूप बना चुकी हो, अब मैं आपको पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूं? वही माता सती दक्ष के यज्ञ में गई और जलकर भस्म हुई, और वही सती आज पार्वती बनकर बैठी हैं। और आज पार्वती जी फिर कह रही हैं हमें कथा सुनाओ। शंकर जी डर गए, बोले ना तुम कथा कम सुनती हो, संदेह ज्यादा करती हो, हम तुम्हें नहीं सुनाएंगे। माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, भोलेनाथ तब संदेह था, अब श्रद्धा है, अब मुझे राम के बारे में जानना है। भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गए, डमरू बजाई, सारे पशु और पक्षी भाग गए। उसी समय वहां भगवान सुखदेव जी नन्हे से तोता वहां पर बैठे शंकर जी के द्वारा कही हुई संपूर्ण कथा को सुन लिया। शंकर जी ने कहा था, पार्वती जी मैं आंख बंद करके कथा सुनाऊंगा, आप सो रही हैं या सुन रही हैं हमें पता कैसे चलेगा, इसलिए आप हुंका देती जाना। पार्वती जी बराबर हुंका देती गई, पर कथा के चौथे दिन माता जी की नींद आ गई
और कथा का हुंका फिर सुखदेव जी देते गए, इसलिए कि कहीं कथा बंद ना हो जाए। कथा पूरी हुई, माता पार्वती की नींद खुली। हाँ प्रभु, फिर आगे क्या हुआ? शंकर जी ने कहा कथा तो हमने पूरी सुना दी, अरे हमारी नींद लग गई, आंख लग गई, तो फिर हुंका तो बराबर आया। हुंका किसने दिया? समझ गए कोई और है। पलट कर देखा तो तोता सुखदेव जी। अच्छा आपने सुन ली कथा, चोरी से मैं दंड दूंगा। त्रिशूल निकाल कर दौड़े, नन्हा सा तोता भागा और व्यास जी की पत्नी मासिक धर्म से निवृत्त होकर बैठी, उन्हें जमाई आई, उनके मुंह के द्वार से सुखदेव जी अंदर गर्भ में प्रवेश कर गए। शंकर जी बोले देवी हमारे चोर को निकालो। कौन सा चोर? बोले हमारी अमर कथा सुन ली। पार्वती शंकर जी ने कहा अमर कथा सुन ली, तो व्यास जी की पत्नी ने कहा जब अमर कथा सुन ही ली तो मरेगा कैसे, और मर जाएगा तो फिर कथा की महिमा क्या है? शंकर जी चले गए कैलाश पर्वत। सच्ची बात यह थी कथा उस तोते को ही सुनवानी थी। पार्वती जी को शंकर जी ने निमित्त बनाया। 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपनी माँ के पेट में रहे, और जब निकले तो सुंदर सा शरीर। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामच मानो नपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बाले रवधूतवेश। तत्रा भवद भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। आश्चर्य हुआ कि मां के पेट में गया था तोता और निकला सुंदर दिव्य पुरुष। क्यों? बोले सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में भगवान की कथा सुन करके गए, और भगवान का चिंतन वो तोता करते 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 12 वर्ष तक मां के गर्भ में आपने भगवान का चिंतन किया। भगवान का चिंतन करते 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 स्वयं भगवान हो गए। जैसा चिंतन वैसा स्वरूप। आप जिसका चिंतन करेंगे आप स्वयं वैसे हो जाएंगे। हाँ, आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, आप वैसे हो जाते हैं। इसलिए सदा भगवान का चिंतन, श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, सदा भगवान नारायण का ही चिंतन करना चाहिए। सदा मेरे श्याम सुंदर का चिंतन करना। जब आप भगवान कृष्ण का चिंतन करेंगे, उनका नाम है श्याम सुंदर, आप उनका चिंतन करेंगे तो आप बिना क्रीम पाउडर के सुंदर दिखने लग जाएंगे। आप जिसका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं, आप वैसे दिखने लगते हैं। आप जिसका चिंतन अधिक करेंगे आप स्वयं वैसे हो जाएंगे। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं? राधा के जैसे दिखते हैं। और राधा कैसी दिखती हैं? श्री कृष्ण के जैसी दिखती हैं। राधा रानी कृष्ण का चिंतन करती करती सांवली हो गई, और श्याम सुंदर राधा जी का चिंतन करते करते गोरे हो गए। राधा कृष्ण जैसी लगती हैं और कृष्ण राधा जैसी लगती हैं। कभी आपका गोलोक धाम जाना होगा, जब आप अपने पुण्य से जाएंगे तो आप वहां देख लेंगे राधा कृष्ण रूप में और कृष्ण राधा रूप में। एक दूसरे का अनन्य चिंतन करने से उनका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। सायुज्य मुक्ति यही तो है। सामीप्य, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, ये मुक्तियां हैं। ईश्वर अपनी मुक्ति प्रदान, अर्थात अपना स्वरूप, सारूप्य मुक्ति बोलते हैं इसको। सारूप्य, भगवान का ही रूप मिल जाए सारूप्य मुक्ति है। ईश्वर का ही स्वरूप मिल जाए ये सारूप्य मुक्ति है। ईश्वर जैसे दिखने लग जाए यही ईश्वर की कृपा है। इसलिए सुखदेव भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो सुखदेव जी के पिताजी ने बहुत रोका, बेटा रुक जाओ, कहां जा रहे हो, हमें छोड़कर मत जाओ। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी हम भगवान का चिंतन करने जा रहे हैं। अरे बेटा अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है। क्या बताएं पिताजी, हम रुक कर भी क्या करेंगे? व्यास जी ने कहा बेटा तुम्हारा विवाह करवाएंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां पूरी करना, फिर भगवान का चिंतन कर लेना। सुखदेव जी कहते हैं पिताजी हम एक बार जिम्मेदारियों के नाम पे ऐसा फंसते हैं कि फिर उलझते ही चले जाते हैं, सुलझने के रास्ते ही खत्म कर लेते हैं। हमारे सत्य सनातन धर्म में 4 मार्ग हैं, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहला है ब्रह्मचर्य। हमें अपना जीवन ब्रह्मचर्य से गुजारना चाहिए। ब्रह्मचारी बनो, फिर विवाह कर लो तो गृहस्थी हो जाओ। गृहस्थी हो जाओ, 50 साल तक गृहस्थी में रहो, बेटा और बेटियों का विवाह करके फिर धीरे धीरे गृहस्थ के जाल से निकलो। जैसे तुम बचपन में थे, भोले भाले सीधे साधे निष्काम, आपके अंदर बचपन में ना गुस्सा था, ना काम था, ना क्रोध था, ना लोभ था, ना कपट था, ना निंदा थी, ना चुगली थी, ना कोई वासना थी। ऐसे शादी विवाह करके बच्चे का घर बार बसा दो और इसके बाद आप फिर बच्चों की तरह हो जाओ। वानप्रस्थ यही तो है, संसार का भ्रमण करो, संसार को जानो, देखो, ईश्वर की खोज में निकल जाओ। वह परमात्मा आपके भीतर बैठा है, ये आत्मबोध प्राप्त कर लो, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। और जब ये कर लोगे तो फिर क्या होगा? अपने आप संसार छूट जाएगा। यह सिद्धांत है। सुखदेव जी बोले पिताजी मैं विवाह तो कर लूं, पर भगवान की माया ऐसी है कि एक बार व्यक्ति उलझता है, सुलझता नहीं है। मुझे तो डर लगता है कहीं मैंने विवाह कर लिया और कहीं फिर मन ना हुआ निकलने का। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से कहा प्रभु आप अपने भक्तों के साथ गलत करते हैं। नारायण भगवान ने कहा क्या गलत कर रहा हूं?
नारद जी ने कहा आपको नरक के दरवाजे में ताला लगवा देना चाहिए और स्वर्ग का बैकुंठ का दरवाजा खोल के रखना, जो भी आए सब बैकुंठ जाए, सब कोई नरक ना जाए। तो भगवान बोले एक काम करो, आप ही लगवाओ ताला, जाओ। भगवान नारायण ने नारद जी से कहा जाओ किसी को पकड़ कर ले आओ और उसे स्वर्ग में बैकुंठ में पहुंचाओ, जाओ। भगवान नारायण ने कहा नारद जी संसार का प्राणी स्वयं ही बैकुंठ और गोलोक धाम नहीं जाना चाहता, ये खुद नरक जाना चाहता। सुनो नारद जी जाओ किसी को लेकर आओ। अब नारद जी बोले बैकुंठ कौन नहीं चाहेगा, मैं जा रहा हूं। नारद जी मृत्यु लोक आए और यहां कुछ बच्चे बैठे थे, जवान बच्चे। नारद जी ने कहा बच्चों भगवान की तरफ से बैकुंठ का द्वार खुला है, बड़े बड़े योगी जब तपस्या करने वाले जाते हैं, जाओ चलो मेरे साथ में तुम्हें बैकुंठ ले चलो। बच्चों ने कहा बाबा तेरा दिमाग खराब हो गया है, आपका दिमाग खराब हो गया बाबा जी। नारद जी ने कहा क्यों? अरे अभी हम बच्चे हैं, शादी करेंगे विवाह करेंगे फिर जाएंगे। नारद जी बोले अच्छा। तो नारद जी सोचे चलो मैं उसके घर चलता हूं जिसकी शादी हो चुकी है। तो एक व्यक्ति जिसकी शादी हो गई थी, बेटा भी हो गया था, नारद जी चले भैया बैकुंठ में द्वार खुले हैं, चलो हम आपको बैकुंठ लेकर चलते हैं। उसने कहा बाबा जी अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका विवाह कर दूं फिर जाऊं। नारद जी को लगा अच्छा जिनके बच्चों के विवाह हो गए उनको पकड़ता हूं। तो नारद जी पास के एक गांव में गए, वहां एक बूढ़े आदमी थे, उनके बेटों का विवाह हो चुका था। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा दादाजी राम राम। दादाजी बोले राम राम राम। नारद जी बोले हम बैकुंठ से आए हैं, आपकी आज्ञा हो तो आपको बैकुंठ ले चलें, आपकी तो बेटों का भी विवाह हो गया है। बूढ़े आदमी बोले अच्छा बैकुंठ, हाँ हाँ। नारद जी बोले चलो। उसने कहा चलो पर सुनो थोड़ी सी देर है, हमारी बहू अभी आई है, अभी पिछले महीने हमारे बेटे का विवाह हुआ है और बहू के जरा बेटा हो जाए, हम अपने छोटे से पोते को बड़े प्यार से खिला लें, हाँ फिर चलेंगे आप। नारद जी बोले ठीक है मैं आऊंगा। साल डेढ़ साल बाद नारद जी आए तो उनके गोद में सचमुच बच्चा था। अच्छा अब तो आपने अपने नाती को पोते को खिला लिया, अब चलो पोता भी हो गया, चलो। महाराज पोता बहुत छोटा है, दादाजी कह के बुलाए एक बार तो बड़ा अच्छा लगे, एक बार इसके मुंह से दादाजी सुन लो। अच्छा नारद जी बोले ठीक है तो मैं कब आऊं? बोली कम से कम ये 5 साल का तो हो जाए। अच्छा ठीक है। नारद जी 5 साल बाद गए तो वो बढ़िया खेल रहा था, दादा दादा कह के दादाजी बुला रहा था। नारद जी बोले अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई, अब चलो ना एक बार न तो बहू और देख लो, इसका विवाह हो जाए, इसकी सुंदर दुल्हन होगी और मैं इन दोनों को देखकर बड़ा प्रसन्न होऊंगा, फिर मेरा सारा काम हो गया, आप मुझे लेकर चलना। अब नारद जी समझ गए सच कहा भगवान ने, ये सांसारिक आदमी बड़े उलझे हैं, ये एक काम से सुलझते हैं तो स्वयं दूसरे फंदा डाल लेते हैं। एक सज्जन थे वो भैंस खरीद के ले आए और भैंस खरीद के लाए तो वो भैंस के सामने बैठे रहते और भैंस को देखते रहते और सोचते रहते कि भैंस का सिर कितना बड़ा होना चाहिए, मेरे सिर से कितना बड़ा सिर होगा भैंस का। तो एक दिन क्या हुआ कि भैंस बैठी पगुरा रही थी, इन्होंने अपने गले में एक रस्सी बांधी और उनको लगा जितना बड़ा सिर मेरा है इतना ही बड़ा सिर भैंस का होना चाहिए, ये मेरा जजमेंट, वो जज कर रहे हैं दूर बैठ के, इतना ही होना चाहिए। तो एक अपने गले पर रस्सी डाली और एक भैंस के पास ले गए और भैंस के गले पे डाली तो बिल्कुल उनका जजमेंट सही निकला, भैंस के गले पे रस्सी उतनी ही आई जितनी इनके सिर पे थी। बड़े प्रसन्न भये, पर भैंस के गले में जैसी रस्सी डाली तो भैंस खड़ी हो गई और भैंस खड़ी हुई तो साहब लटक गए और जब लटके तो भैंस को बड़ा वजन लगा कि भाई ये क्या, भैंस खूंटा तोड़कर भागी। अब ये लटके हुए हैं पूरे गांव में लटक रहे हैं। अब गांव वालों ने जैसे तैसे रस्सी डाल के भैंस को बिठाया और इनकी रस्सी काटी और ये बड़े प्रसन्न है। अब गांव के लोग बोले भैया ये बताओ तुम्हारा गला वो भैंस की रस्सी से कैसे फंस गया? अब वो कैसे बताया कि फंस नहीं गया, हमने फंसाया। सब ठीक है, घर आए तो पत्नी ने कहा ये बताओ भैंस के पास कर क्या रहे थे? कोई भैंस के गले में अपना गला फंसाता है? ज्यादा होशियार बनते हो, हाथ पांव टूट जाते अभी लोग। मतलब जब भी व्यक्ति सोचता है तो उलझने की सोचता है, सुलझने की नहीं। नारद जी समझ गए कि ये आदमी ये उलझा हुआ व्यक्ति है। वो टाल मटोल करने लगा। नारद जी बोले कि चलो अब उसकी बहू कुछ साल बाद रुके नारद जी, उसका विवाह हो गया, फिर आए। नारद जी बोले अब चलो। बोले नाती हो गया है, इसका भी बहू तो आई गई, अब कितना समय लगेगा, बच्चा इसका हो जाए फिर चलो। अब नारद जी समझ गए। जब दूसरी बार नारद जी आए तब तक बड़हू निपट गए। अब नारद जी ने ध्यान लगा के देखा तो क्या देखा, तो कुत्ता बने उसी घर के,
नारद जी ने कहा, अब चलोगे? अभी मालिक थे, अब कुत्ता बन गए, चलो बैकुंठ भगवान बुला रहे हैं। अरे बोले कैसे जाऊं, ये बच्चे बड़े लापरवाह हैं, जरा हम रहते हैं तो कोई घुसता नहीं है, हम ही चले गए तो लुट जाएगा सब। अब वो कुत्ता बने। नारद जी बोले अब तो चलो। बोले जरा ये बच्चे समझदार हो जाएं, अपना काम समझे, फिर मैं चलूंगा, मेरे को कुत्ता बनने में कोई शौक थोड़ी है, कोई अच्छा थोड़ी लग रहा, पर इनके लिए बनना पड़ा। अब दूसरी बार नारद जी आए, तब तक कुत्ता भी निपट चुका था। नारद जी ने पूछा कुत्ता कैसे मारा? अरे बोले एक दिन खीर चाटने लगा तो बहू ने ऐसा लाठी मारा कि निपट गया। हाँ? अब नारद जी ने देखा कि गया कहां, देखा तो सुअर बना था, वो गंदी नाली में पड़ा। नारद जी बोले सेठ जी कहा जा बैकुंठ चलो, सुअर बने नाली में घूम रहे हो। सुअर बोला सुनो अब चलो, मैं बिल्कुल बहाना नहीं कर, चलो। नारद जी बोले चलो बैकुंठ ले चलेंगे हम आपको। सुअर बोला ये बताओ कि ये बढ़िया जो ठंडी ठंडी यहाँ पे हवा चाहिए, बढ़िया ये नाला वाला था, यहाँ आनंद था, ये वहां बैकुंठ में है? नारद जी बोले ये तो वहां नहीं है, वहां तो आनंद है, ये क्या आनंद? ना सुअर बोला ना साहब, ये आनंद आप नहीं जानते, आप बनो तो पता चले। नारद जी बोले बस अब तुम यही बने रहो, हम चले। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा क्यों? आप तो बोले थे नरक के दरवाजे बंद कर दो, बैकुंठ का खोल दो, और आप तो पकड़ के किसी को नहीं लाए। नारद जी बोले प्रभु ये संसार के लोग बैकुंठ आना ही नहीं चाहते, इनसे संसार की मोह ममता छूटती नहीं। सुअर कह रहा है कि हमें ऐसे नाले वहां मिलेंगे क्या, बताओ? मतलब जो व्यक्ति जहां है उसी को आनंद समझ लेता है और उसी आनंद में वो लिप्त हो जाता है, डूब जाता है, उससे निकलना नहीं चाहता। नारद जी समझ गए कि बैकुंठ आने वाले लाखों करोड़ों में कोई पुण्य करके वैकुंठ प्राप्त करते हैं, नहीं तो सब नरक की ओर ही बढ़ रहे हैं। पाप कर करके संसार में आसक्ति बना के भगवान को भूल करके संसार में उलझे पड़े हैं। ऐसे जीवात्माओं का कल्याण कैसे हो? इसलिए हम सभी को सदा अहर्निश परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए और कहते रहना चाहिए हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। व्यास सुखदेव जी भगवान घर से निकल पड़े। पिताजी चिल्ला रहे हैं पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सुखदेव भगवान घर से निकल गए हैं, पिताजी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं मैं भगवत चिंतन करने जा रहा हूं, भगवान का चिंतन करने जा रहे हैं, यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। अंत में सुखदेव जी को भागवत जी का अध्ययन कराया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। एक बार भागवत जी श्री नारद जी महाराज ने भी सुनी। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र सुखदेव जी भगवान कथा सुना रहे थे कि वहां अमृत का कलश लेकर आए। कहा ये कथा हमें सुना। तो सुखदेव जी ने कहा क्वा स्वधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास्यः। सुखदेव भगवान ने कथा नहीं सुनाई। इंद्र से कहा आप प्रेमी बनकर आते तो हम कथा आपको जरूर सुनाते, पर आप सौदागर बन के आए हैं और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा रसिकों की है, प्रेमियों की है। 7 दिन की कथा में जब परीक्षित का उद्धार हुआ तब इंद्र ने तराजू बांध कर देखा स्वर्ग के सुख को तौल कर, तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था, भागवत का पलड़ा सर्वश्रेष्ठ था। प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव भगवान लिख रहे हैं व्यास जी महाराज की स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा आनंद देने वाला सुख भागवत की कथा का सुख है। इंद्र को अहंकार आया कि मेरे स्वर्ग का सुख श्रेष्ठ है। तराजू पर तौलकर एक पलड़े पे भागवत जी को, दूसरी पलड़े में स्वर्ग के सुखों को तौला तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े। भागवत से भगवान ने प्रकट होकर के इंद्र का अहंकार नष्ट किया। भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। उसके पश्चात श्री सुखदेव भगवान आगे श्री नारद जी महाराज ने भी भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनी। नारद जी हाँ, एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति की खोज में, पर शांति नहीं मिली। भक्ति महारानी वृंदावन में मिल गई। नारद जी ने पूछा देवी आप कौन हैं? उन्होंने कहा अहम भक्तिर्विख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। जब नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन आए तो नारद जी ने यहाँ एक आश्चर्य देखा। एक 16 वर्ष की कन्या उदास बैठी है, एक बूढ़ा उसके दाहिने तरफ, एक बूढ़ा कन्या के बाएं तरफ, और बूढ़ी बूढ़ी ना जाने कितनी स्त्रियां पंखा झलका रही हैं। नारद जी ने देखा कि यहाँ स्त्रियों का मेला है। नारद जी जाने लगे। तब वो कन्या दौड़कर नारद जी के चरण पकड़ती हुई बोली कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। वो चरणों में गिर के बोली महाराज। नारद जी बोलिए को भगवान आप कौन हैं? उस कन्या ने कहा अहम भक्ति, मैं भक्ति हूँ, मेरी ख्याति भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा आप भक्ति महारानी हैं, तो ये कौन है? एमौ मे तनयौ मतौ, ये मेरे पुत्र हैं। क्या नाम है? ज्ञान वैराग्य, ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य।
नारद जी बोले तो ये बुढ़े क्या हो गए? बोले काल योगे न जर्जरो, काल की गति से, काल कलयुग की गति से, जब से कलयुग आया है भक्ति तो करने वाले लोग फिर भी हैं, पर ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक ना होने से ये दोनों बुढ़े हो गए। भक्ति महारानी के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, इसलिए पहले भक्ति जरूरी है। भक्ति होगी तो ज्ञान और वैराग्य भी होगा, है ना? ज्ञान भी जरूरी है। यदि आपके अंदर भक्ति है और ज्ञान नहीं है तो ज्ञानहीन भक्ति भी ठीक नहीं है। इसलिए थोड़ा ज्ञान जरूर होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य क्या? संसार के प्रति अनासक्त रहिए, संसार में उलझिए मत, संसार में वैसे ही रहो जैसे कमल कीचड़ में रहता, बस। नारद जी महाराज कहते हैं देवी तो ये कैसे हो गया? बोले महाराज जब से कलयुग आया तब से ये स्थिति उत्पन्न हो गई। नारद जी ने कहा चिंता ना करो, सदा भगवान का चिंतन करो। तब नारद जी ने वेद वेदांत सुनाए पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। तब नारद जी बद्रीनाथ चले गए। वहां सनकादि नारद जी को 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों ने कहा कि आप भागवत श्रवण कराएंगे यद ज्ञान वैराग्य को तो उनका दुख दूर जरूर होगा। नारद जी बोले भागवत से? अरे मैंने गीता, मैंने पुराण इत्यादि वेद सुनाए तो दुख दूर नहीं हुआ, भागवत से होगा? बोले हाँ, भागवत से इसलिए होगा क्योंकि सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सब वेदों का सार भागवत, इसलिए भागवत सुनने से कल्याण होता। नारद जी ने कहा तो क्या भागवत से गति मिलेगी? हाँ, दूध से जो काम नहीं बनता वो काम घी से बन जाता है, जबकि दूध ही घी को जन्म देता है। जो शक्ति दूध में है उससे कई गुना ज्यादा शक्ति घी में है, जबकि दूध से घी प्रकट होता। उसी प्रकार वेद पुराणों का सार भागवत है। जो शक्ति भागवत में है भगवान से मिलाने की, वो शक्ति शायद कहीं नहीं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है भागवत महापुराण। जो भागवत सुन लेता है वो 4 वेद और 18 पुराण सुनने का फल प्राप्त कर लेता। गीता उपनिषद सब कुछ सुन लिया, भागवत सुन लिया तो सब सुन लिया, और सब सुना और भागवत ना सुना तो अधूरा है। इसलिए भागवत सबका मूल है, सार है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। इसलिए नारद जी से कहा गया भागवत श्रवण कीजिए। नारद जी बड़े आनंद से भागवत श्रवण करने हरिद्वार आए। 4 आसन लगाई गई, 3 आसन भक्ति ज्ञान वैराग्य की खाली और 1 नारद जी की। 4 आसन सनकादियों की लगी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और चारों ने कथा प्रारंभ की। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। नारद जी, भक्ति महारानी जब प्रकट हुई, ताता थैया करके महाराज आपने कथा सुनाई और हम प्रकट हो गए, देखो हमारा सारा दुख दूर हो गया केवल कथा श्रवण करने में। कथा की महिमा सुनी तो सारा दर्द चला गया, है ना? सारा दर्द चला गया। कब? जब कथा सुनी तब। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। अच्छा, भागवत सुनने से दर्द सचमुच चला जाता। भक्ति कीर्तन करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। अब भक्ति महारानी बोली महाराज मेरा सारा दुख दूर तो हो गया, पर यहाँ मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही है। अच्छा, संतों ने कहा भक्ति ये जो भक्त बैठे हैं इनका हृदय बिल्कुल खाली है, जाओ, साफ सुथरा है। जो कथा सुनने वाले लोग होते हैं ना, कथा सुन सुन के उनका हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है, सारी गंदगी समाप्त हो जाती है, विषय वासना भी धीरे धीरे निकल जाती हैं, चित्त साफ। जाओ भक्ति, जिनका चित्त कथा से निर्मल हो गया हो उनके चित्त में, उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ, मन मंदिर में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति जाकर बैठ गई। अब नारद जी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, महाराज मुझे एक बात समझाइए, कोई पापी व्यक्ति कथा सुन के तर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, कोई पुण्यात्मा कथा सुनकर तर जाए आश्चर्य नहीं, जिसने जीवन भर पाप किया, क्या ऐसा पापात्मा कथा सुन के तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कथा सुनता है तो उसका निश्चित उद्धार होकर ही रहेगा। किसी का हुआ? हाँ। ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारि रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनकर उसका उद्धार होगा। अच्छा, किसी का हुआ? तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव, सुनो, सनकादि सुना रहे नारद जी को, सुनो। एक गांव था, उस गांव में पंडित जी रहते थे, नाम था आत्मदेव। बड़ा सुंदर स्वभाव था उनका। आत्मदेव पुरी तस्मिन् सर्ववेद विषय, सारे वेदों की ज्ञानी थे, सब ज्ञान चान, धन दौलत से भी संपन्न थे। आत्मदेव जी के घर ना एक पुत्र की कमी थी। पुत्र ना होने से आत्मदेव जी बड़े दुखी रहा करते थे। सारा समाज, सारे लोग उन्हें ताना मारते थे, तुम्हारी कोई संतान नहीं।
आत्मदेव जी बहुत उदास होने लग गए कि मेरे बेटा नहीं है, बेटा नहीं। अच्छा, जीवन में जो चीज़ हमें मिल जाती है, हमें उसके बाद भी किसी ना किसी चीज़ की अपेक्षा रहती। ये मिल जाता, ये और मिल जाता। जो मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं, जो नहीं मिला अभी उसकी तरफ भाग रहे। एक मैया जी हमसे बोली, गुरुजी हमारा बड़ा बेटा हमसे बात नहीं करता। हमने कहा माँ फिर ये बताओ आप किसके पास कैसे कहाँ रहती हो? महाराज हमारा छोटा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत सेवा करता है, छोटी बहू बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, हम उनके साथ रहते हैं। हमारा बेटा कमाता भी है, छोटा वाला, बात अच्छी, सेवा पाँव भी दबाता है, सारी सेवा। हमने कहा माँ देखो आपका एक बेटा आपकी सेवा करता है, आपको प्रसन्न है, पर दूसरा आपसे बात नहीं करता। तो आप जो सेवा करता है उसकी तरफ देखकर आप प्रसन्न नहीं है, बल्कि जो सेवा नहीं करता उसकी तरफ देखकर आप दुखी हैं। अरे भाई जिंदगी प्रसन्न रहने के लिए मिली है मेरी माँ, प्रसन्न रह लो, प्रसन्न रह लो, शिकायतें समाप्त कर दो। शिकायत भरी जिंदगी जीना अर्थात भार ढोने जैसा है, शिकायत कभी ना हो। किस बात की शिकायत? कैसी शिकायत? जो सेवा नहीं करता कोई बात नहीं, जो करता है वो ठीक है। अब आप ये तो बात ऐसी हुई कि सोने के ढेर में बैठकर 2-2 रुपए मांगना, भैया 2 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। मांग रहे हैं 2 रुपए और बैठे काहे के ऊपर है? सोने के ढेर में, सोने के सिक्कों के ढेर में बैठ के कोई 2-2 रुपए मांगे तो वो समझदारी तो नहीं है। आप अपने जीवन में यदि सुखी रहना चाहें तो सुखी रहने के कहीं ना कहीं से आप उपाय कर लें कि आपको इस उपाय से, इस प्रकार से सुखी रहना। हर प्रकार से आप ये प्रयास कीजिए कि आपको खुश रहना, किसी भी प्रकार से आपको खुश रहना है, बस खुश रहने की आदत बनाओ। शिकायत भरा जीवन आपको सिर्फ दुख देगा, और धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद दोगे तो अपने आप होंठों पे मुस्कान आ जाएगी। इसलिए थैंक यू ईश्वर का करना चाहिए। प्रिय भक्तों, श्री आत्मदेव जी की संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था, बड़ी परेशान थी, ताने सुन सुन के। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप किसी को ताने ना मारो, आप किसी से ये ना कहो कि तेरे बेटे नहीं हैं।